पुतिन पैलेस हमला केस में बड़ी खबर है ये, और आपको बता दें रूस ने यूक्रेनी ड्रोन का अब फ्लाइट डेटा लिया है। डेटा डिक्रिप्शन से ही मिली बड़ी जानकारी, जहां ड्रोन में सेट थी पुतिन पैलेस की लोकेशन। अब अमेरिका को सबूत रूस सौंपेगा। हालांकि रूस में नए साल की शुरुआत तबाही के साथ हुई है और 31 दिसंबर की रात यूक्रेन ने रूस के कई शहरों पर एक साथ प्रहार किया है। मॉस्को तक को दहलाने की कोशिश हुई है। रूस ने मॉस्को पर हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन अपने 4 तेल ठिकानों की सुरक्षा में नाकाम रहा। रूसी तेल डिपो पर यूक्रेन ने सटीक हमले किए, जिसकी वजह से रूस का तेल भंडार जल गया। एक गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के हमले में रूस के तेल व्यापार को भारी नुकसान। क्रिमिया में भी यूक्रेन ने हमलों को जारी रखा। ज़ेलेंस्की ने फिर साबित कर दिया है कि युद्ध के मैदान में रूस खुद को विजेता और यूक्रेन को लाचार ना समझे। देखिए ये आग का गुबार, ये तबाही की तस्वीरें। यूक्रेन ने छोटे छोटे ड्रोन से रूस के बड़े और सुरक्षित ठिकानों को आग में भस्म कर दिया है। यूक्रेन ने फिर रूसी तेल ठिकानों पर सटीक निशाने से ड्रोन हमला किया। रूस के यारोस्लावल में हमला हुआ, कलुगा में भी प्रहार किया गया। क्रास्नोदर और तातारस्तान में भी तेल डिपो को टारगेट किया गया। पहली तस्वीर रूस के यारोस्लावल की है। यारोस्लावल में यूक्रेन के टारगेट पर रिबिन्स्क तेल डिपो था। उत्तर पूर्वी रूस में इसी डिपो से तेल की सप्लाई होती थी। यहां तेल का बहुत बड़ा भंडार मौजूद था। यूक्रेन का ड्रोन जैसे ही इस डिपो पर गिरा, जोरदार धमाका हुआ। दो 2026 के पहले दिन यह रूस के लिए बहुत बड़े नुकसान की खबर आई है। हमले को यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने अंजाम दिया है। यूक्रेन ने एक वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो से रूस को ट्रक से हुए ड्रोन हमले की याद दिलाई गई है। ट्रक पर SBU लिखा है। यह यूक्रेन की खुफिया एजेंसी है। ट्रकों को क्रीमिया के ब्रिज से क्रॉस करते हुए दिखाया गया है और फिर ट्रक से कई ड्रोन निकलते हैं। इस वीडियो से धमकी दी गई है कि रूस में ऐसे कई और हमले होने वाले हैं। 31 दिसंबर की रात कलुगा में हमले हुए। कलुगा में भी तेल डिपो पर हमला हुआ। हमले के बाद तेल डिपो में आग लग गई। कलुगा में लियो डिनोवो इलाके में रात में लोगों ने धमाके की आवाज सुनी और फिर आग की लपटें उठने लगी। क्रास्नोदर में एलिस्की रिफाइनरी पर हमला किया गया। ब्लैक सी पोर्ट पर मौजूद एलिस्की रिफाइनरी से तेल निर्यात होता है। यहां यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन से हमले किए गए। क्रास्नोदर में भी रात के वक्त हमले किए गए। यहां दूर से रिफाइनरी में आग का गुबार साफ नजर आ रहा था। सीमा के करीब रोस्तोव में यूक्रेन ने रॉकेट से हमला किया, जिसकी वजह से एक इमारत में आग लग गई। यूक्रेन ने तातारस्तान में नॉर्दर्न कमोडिटी पार्क पर हमला किया। यहां भी तेल ठिकाने पर हमला किया गया।
ये PJSG टैपनेफ्ट की एक फैसिलिटी है जिसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन से पहले तेल को इकट्ठा करने, तैयार करने और स्टोर करने के लिए किया जाता है। तवेर में गैस पाइपलाइन पर यूक्रेनी ड्रोन गिरा जिससे जोरदार धमाका हुआ। तवेर से गुजरने वाली गैस पाइपलाइन के बंद होने का मतलब है रूसी गैस निर्यात का बहुत बड़े हिस्से का बंद होना। ज़ेलेंस्की ने नए साल में पुतिन को तबाही का तोहफा दिया है। तवेर जहां हमला हुआ वो गैस ट्रांसपोर्टेशन का अहम हिस्सा है। तवेर में ही जिस गैस पाइपलाइन पर हमला हुआ वो साइबेरिया के उरेनगोई गैस फील्ड से आती है और तोरजोक तक जाती है। इसी पाइपलाइन से रूसी गैस की यूरोप तक सप्लाई होती है। गैस एक्सपोर्ट के लिए ये पाइपलाइन बेहद अहम है। खेरेसो के रूस समर्थक गवर्नर ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने एक होटल और कैफे पर हमला किया है। इस हमले में 24 लोगों की मौत को लेकर खबर, करीब 50 लोग जख्मी। होटल पर हमले से बड़ी तबाही, ज़ेलेंस्की पर नरसंहार करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। यूक्रेन ने मॉस्को तक हमले की कोशिश की है। मॉस्को में हालांकि यूक्रेन के हमले कामयाब नहीं हो सके, लेकिन दोमोदेदोवो एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। ज़ेपोरिजिया के कब्जे वाले इलाकों में भी यूक्रेन ने लगातार हमले किए हैं। यूक्रेन ने मेलिटोपोल में अपने ही बिजली सब स्टेशन पर हमला किया। मोलोचांस्क इलाके में भी बिजली सप्लाई स्टेशन पर हमला किया गया। मेलिटोपोल और मोलोचांस्क में रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। रूसी जमीन पर हमले के बीच फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के हमले जारी हैं। यूक्रेनी सेना ने रूस की बक M3 और टॉर्न 2 एयर डिफेंस को नष्ट कर दिया। पोक्रोवस्क में अजोब लड़ाकों को नई कामयाबी मिली है। यूक्रेन की इसी बटालियन ने एक इलाके को कब्जा मुक्त करवा लिया है। काला सागर के रास्ते भी यूक्रेन के ड्रोन हमले जारी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक क्रीमिया में रूस के 6 फ्यूल टैंक को यूक्रेन ने निशाना बनाया है। यूक्रेन का दावा है कि 2025 में 10,000 रूसी सैनिकों ने सरेंडर किया है। हर हफ्ते 80 से 90 रूसी सैनिक अब सरेंडर कर रहे हैं। रूसी सैनिक अब युद्ध में पूरी ताकत नहीं लगा रहे हैं और जंग से ऊब चुके हैं। क्रीमिया में भी रूसी सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। क्रीमिया के पोर्ट पर यूक्रेन लगातार ड्रोन हमले कर रहा है। अब क्रीमिया में यूक्रेन ने 12 सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं और क्रीमिया के ओलेनिव्का पर यूक्रेनी सेना ने ड्रोन प्रहार किया। हालांकि क्रीमिया के ही ओलेनिव्का में सेना के रिवर फ्लीट पर भी हमलों को लेकर खबर है। इस बीच यूक्रेनी सेना ने फिर क्रीमिया में एक रडार को नष्ट कर दिया। 31 की रात को हमले में रूस का एक ST-68 रडार स्टेशन नष्ट हो गया। डोनेट्स्क और क्रीमिया के अलावा अब यूक्रेन ने लुहांस्क में भी हमलों की शुरुआत कर दी है। 31 दिसंबर की रात को लुहांस्क के रोवेन्की में एक तेल डिपो को नष्ट कर दिया। डोनेट्स्क में रूसी सेना के 3 ठिकानों को यूक्रेन ने नष्ट कर दिया है। 2 सैन्य मोर्चे पर भी यूक्रेन ने ड्रोन से ताबड़तोड़ हमला किया।
साल के पहले ही दिन यूक्रेन ने जाहिर कर दिया है कि यूक्रेनी फौज नए साल में नए हौसले के साथ प्रहार करेगी। रूस के तेल ठिकानों पर हमले करके यूक्रेन ने पुतिन को एहसास कराया है कि युद्ध ना रोकना रूस के लिए भी बेहद नुकसानदायक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।